बोत्सवाना का ओकावैंगो डेल्टा। कोबैंगो नदी के पानी से हरी भरी रहने वाली ये जगह बोत्सवाना के कुदरती इलाकों में सबसे खासम खास है। यहां भरमार है जिंदगी की, जिसमें अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक जानवर शामिल हैं। कुदरती तौर पर नहीं डूबने वाले बड़े बड़े हिप्पो हरियाली को चीरकर दूसरे जीवों के लिए पानी के अंदर लंबे रास्ते बना देते हैं। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्तनधारी जीवों में से एक हैं और हमेशा अपने इलाके की हिफाजत के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इस बड़े नर के पास ओकावैंगो का ये बेहतरीन इलाका है। देखने में ये भले ही गोल मटोल हो, लेकिन इससे दूर रहना ही अच्छा है। ये घुसपैठिया नर है। ये मुंह खोलकर जता रहा है कि इस इलाके पर ये कब्जा करना चाहता है। और लड़े बिना ये मुमकिन नहीं। दोनों का वजन किसी कार के जितना है। और इनके मुंह में 50 सेंटीमीटर के खंजर जैसे दांत हैं। इनकी लड़ाई कई घंटों तक चली। इनकी दहाड़ पूरे दलदल में गूंजती रही। जीतने वाले को यहां की सभी मादाओं से मिलन का हक मिलेगा। आखिरकार छोटे घुसपैठिए नर ने हार मान ली। विजेता फिर से अपनी मादाओं के पास आ गया। ये पलक झपकते ही खतरनाक दुश्मन से बाप की हैसियत में आ गया। ओकावैंगो के शाकाहारी जीवों के लिए सालाना बाढ़ से पानी में उगने वाले पौधों और घास की भरमार हो जाती है। सबसे लजीज हरियाली वाले इलाके गहरे चैनल्स और चौड़े दलदलों के पार हो सकते हैं। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ हद तक पानी वाली जिंदगी बितानी पड़ती है, जो लेचवे एंटीलोप के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहां ये सैकड़ों की तादाद में जमा होते हैं। फैले हुए लंबे खुरों और पानी से बेअसर रहने वाले घने बालों के साथ ये पानी में उगने वाली घास से भरे दलदली इलाकों में घुस सकते हैं, लेकिन खाना कहीं भी मुफ्त नहीं है। दुनिया में जंगली कुत्तों की सबसे बड़ी तादाद ओकावैंगो में इनके साथ रहती है। इतना बड़ा झुंड रोज 2 बार शिकार करता है। गहरे पानी में लेचवे का पलड़ा भारी है, लेकिन कुत्तों के पास कुछ है जो हिरणों के पास नहीं है। वो है टीम की तरह काम करने की समझ। ये कुत्ते रफ्तार और टिके रहने के दम पर निर्भर करते हैं। शिकार करने की कोशिशों में 80% कामयाबी इन्हें दुनिया के सबसे सफल शिकारियों में शुमार करती है।
कुत्ते चारों तरफ फैलकर झुंड का जायजा लेकर देखने लगे कि कौन कमजोर है। जंगली कुत्ते पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं और सबको शिकार में बराबर हिस्सा मिलता है। देर से आने वालों को भी खाने का मौका मिलता है। इनका झुंड पूरे लेचवे को मिनटों में चट कर सकता है। मां बस दूर से देखकर खैर मना सकती है कि वो खुद बच गई। कुछ जानवर जिंदा रहने के लिए दौड़ते हैं, जबकि कुछ के जिंदा रहने के लिए तैरना जरूरी है, ताकि इस भूखे शिकारी से दूर रह सकें। छिपकर रहने वाले छरहरे, तेज और फोकस्ड। ये है स्पॉटेड नेक्ड ऑटर। ये अपने रेजर जैसे पैने पंजों और कुचलने वाले दांतों से बहुत जानलेवा साबित होता है। प्यारे लेकिन बेरहम। इस मादा को मछली नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। गहरे कीचड़ और हरियाली में इसका मनपसंद खाना छिपा है, यानी मीठे पानी के केकड़े। इनके अगले पंजे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मादा ऑटर के पास एक तरीका है। इसके कारगर हाथ केकड़े के काटने वाले पंजों को दूर रखते हैं और इसके दांत उसके खोल को कुचल डालते हैं। यह हर मिनट में एक शिकार कर सकती है। लेकिन जब दूसरा ऑटर हिस्सा बटाने आ गया, तब पता चला कि यह कितना लड़ाकू जानवर है। आखिरकार घुसपैठिए ने हार मान ली और मादा अपने शिकार का मजा लेने लगी। ऑटर्स अपने फिसलने वाले शिकार को पकड़ने के लिए रफ्तार और फुर्ती पर निर्भर करते हैं। सैडल बिल्ड स्टोक्स सब्र, सही वक्त और अपनी ताकतवर चोंच का इस्तेमाल करते हैं। ओकावैंगो में मछलियों की 71 और एम्फिबियंस की 33 प्रजातियां हैं, यानी भूखे स्टोक्स के लिए पूरी दावत का इंतजाम। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचे ये परिंदे दुनिया के सबसे कद्दावर स्टोक्स हैं, जिससे गहरे पानी में इनका पलड़ा भारी रहता है। ये ज्यादातर महसूस करके शिकार करते हैं। इनकी थोड़ी सी खुली हुई चोंच हल्की सी छुअन महसूस करते ही झटके से बंद हो जाती है। टिलापिया जैसी बड़ी मछलियों के लिए इनकी चोंच बर्छे की तरह काम करती है। इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मछलियों को हमेशा साबुत और सिर की तरफ से पकड़कर निगला जाता है, लेकिन कई बार इसका खाना इतना छोटा नहीं होता और जवाबी हमला भी करता है।
मोज़ाम्बिक स्पिटिंग कोबरा को इन स्टोक्स की तरह मेंढक खाना पसंद है और ये धीरे धीरे परिंदे के पास आ रहा है। खूबसूरत रंगों वाली ये मादा स्टोक अब अपने असली रंग दिखाती है। ये सांप को भी मार सकती है। कोबरा कोई मामूली दुश्मन नहीं है और ये तेज साइटोटॉक्सिक जहर से लैस है, लेकिन इसके दांत स्टोक की मोटी चोंच को नहीं छेद सकते। अब दूसरा उपाय, ये 90% सटीकता के साथ अपने जहर की धार को लगभग 2 मीटर तक फेंक सकता है और फुर्ती से इधर उधर मुड़कर स्टोक के हमले से बच सकता है। आज फैंग्स चोंच से बचने में कामयाब रहे। ज़ाम्बिया के पूर्वी इलाके में बुसैंगा स्वॉम्प्स हैं। बारिश के मौसम में ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। घटता हुआ पानी अब शेरों के झुंड के लिए वापस आने का संकेत है। ये बुसांगा प्लेन्स के दलदली इलाके के शेर हैं। यहां पंजे शायद ही कभी सूखे रहते हैं। क्योंकि इनके शिकार हैं अफ्रीका में पानी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हिरण। पूकू और ब्लैक लेचवे एंटीलोप गहरे दलदली इलाकों में जमा होकर शेरों से बचे रहने की कोशिश करते हैं। दलदली इलाके की जिंदगी में ढले शेरों के इस झुंड ने शिकार के तरीके को निखार लिया है। लेकिन बुसांगा के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारियों में शेर अकेले नहीं हैं। पानी में नाइल क्रोकोडाइल्स का पलड़ा भारी रहता है। हर कदम के साथ शेर इस पुराने योद्धा के अखाड़े में उतरता जा रहा है। शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों तक पहुंचने के लिए बुसांगा स्वॉम्प्स के शेरों को मगरमच्छों से भरे पानी में उतरना पड़ता है। ये शेरनी अपने इनाम ब्लैक लेचवे तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रही है। पानी में घुसकर ये दबे पांव आगे बढ़ रही है। इसे शिकार के बहुत करीब पहुंचना होगा, यानी बहुत करीब। ऊंची घास में छिपकर इसने शिकार को अपने पास आने दिया। और फिर बहुत तेज रफ्तार से खदेड़कर इसने इसे दबोच लिया। इसकी कामयाबी का मतलब है कि यह अपना और अपने 3 भूखे बच्चों का पेट भर पाएगी। पानी की ये दुनिया इन बच्चों के लिए नई है, लेकिन जल्दी ही ये भी दलदलों के उस्ताद बन जाएंगे। इनकी मां बहुत अच्छी टीचर है। शेर के बच्चों को पालने की लगभग सारी जिम्मेदारी शेरनियां ही उठाती हैं।
लेकिन दलदल के कुछ जीवों के बच्चों को अपने बूते पर रहना पड़ता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अफ्रीका के बड़े बड़े मेंढकों यानी जायंट बुल फ्रॉग्स में फुर्ती आ जाती है। महज 50 मिलीमीटर बारिश से इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये प्रजनन का मौसम है और सब लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 1.5 किलो तक वजन वाले पहलवान अपने आकार और अपनी तेज आवाज से मादाओं को आकर्षित करते हैं। जब गाने के मुकाबले से तय नहीं होता कि कौन सा नर बेहतर है, तो सीधी लड़ाई होती है, वो भी कीचड़ में। ये एक दूसरे को काटकर, सिर टकराकर और शरीर से टक्कर मारकर दुश्मनों को पछाड़ने और मादाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपनी पिछली टांगों से ये एक बार में 2 मीटर तक उछल सकता है। पूरी रफ्तार से उछलकर ये दुश्मन पर जबरदस्त वार कर सकता है। इसके निचले जबड़े में मौजूद दांत जैसी 3 हड्डियां बहुत जोर से काट सकती हैं। जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन करने का हक मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा संतानें पैदा होती हैं। इन्हें दूसरे नर की मादाएं हथियाने से भी परहेज नहीं। मिलन का मौसम खत्म हो गया और मादाओं ने अंडे दे दिए। टैडपोल्स को नन्हे मेंढकों की शक्ल हासिल करने में महज 30 दिन लगते हैं। टैडपोल्स ज्यादातर एल्गी खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन रूप बदलने के साथ साथ उनकी खुराक भी बदलती है। अब मामला खतरनाक हो सकता है। ये बड़े होने की होड़ में हैं और इस मुकाबले वाले माहौल में ये हर मुमकिन तरीका अपनाएंगे। ये एम्फिबियंस पकड़ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं, मक्खी से लेकर छोटे चूजे तक। यहां मेंढक एक दूसरे को भी खा लेते हैं। लेकिन अपनी ही प्रजाति का निवाला बनना तो यहां मौजूद खतरों में से बस एक है। पल भर में ये शिकारी बुल फ्रॉग कभी नहीं झपकने वाली पलकों या लपलपाती जीभ वाले जीव का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका के दलदलों में शिकारी हर कोने में छिपे होते हैं। घास से ढके किनारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मादा बूम स्लैंग आसान खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर आई है। इसे जायंट बुल फ्रॉग्स के बच्चों का शिकार करना है। इसकी निगाहें हल्की सी हरकत को भी पकड़ लेती हैं। पानी के किनारे पर पहुंचकर यह माहौल में पूरी तरह छिप गई।
इसे बड़े बुल फ्रॉग से सावधान रहना चाहिए। उसे इस खेल को पलटकर इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज नहीं। इसके जहर के दांत काफी छोटे हैं और जबड़ों में काफी पीछे हैं। ताकत की कमी को यह मादा बूम स्लैंग जहर से पूरा करती है और अपने शिकार को अच्छी तरह काटकर उसमें जहर छोड़ देती है। हीमोटॉक्सिक जहर ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है और खून के अंदरूनी रिसाव से शिकार की मौत हो जाती है। मात्रा के हिसाब से यह अफ्रीका के सांपों में सबसे तेज जहर है। इतने बड़े शिकार से एक हफ्ते तक इसका पेट भरा रहेगा। सभी सांपों की तरह यह तैरने में माहिर है, लेकिन कोई इससे भी बेहतर है। ये खिताब एक और शिकारी रेप्टाइल को हासिल है। यहां नदी नालों का विशाल नेटवर्क नाइल क्रोकोडाइल के लिए बहुत अच्छा है। ये मजे से पानी में शिकार ढूंढते रहते हैं या फिर किनारे पर बिना हिले डुले पड़े रहकर खाने के पास आने का इंतजार करते हैं। जंगली कुत्ते फिर से शिकार पर आ गए हैं और हिरण डर कर भागने लगे। कुत्तों ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे इम्पाला के पास बस एक ही उपाय है। लगभग पक्की मौत के सामने एक छोटे इम्पाला ने एक हताश फैसला लिया। मगरमच्छों का खौफ ज्यादातर शिकारियों को रोक लेता है, खासकर जहां दलदल काफी गहरा हो। कुत्तों का झुंड किनारे रुककर इंतजार में है कि इम्पाला अब क्या करेगा। उसे दो जानलेवा फैसलों में से एक को चुनना है। किनारे पर कुत्तों के झुंड का सामना करे या अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छों से भरे हुए पानी में तैरे। कुत्तों से बचने के लिए इम्पाला को दूसरे किनारे पर जाना होगा और इसके लिए तैरने में अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी से इसे मुकाबला करना होगा, जो बहुत तेजी से इसके पास आ रहा है। जानवरों की दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़ों में से एक ने एक ही वार में काम तमाम कर दिया। कुत्तों का झुंड इस शिकार पर दावा करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये पानी में कदम नहीं रखेंगे। जाम्बिया के लुआ प्लेन में घास से ढके दलदलों पर इन तीन चीता भाइयों का राज है। और इनकी खासियत है दौड़ना। गठबंधन बनाकर रहने से ये ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इन्हें विल्डेबीस्ट का एक झुंड दिखा जिसके साथ बच्चे भी हैं।
विल्डेबीस्ट को इनकी मौजूदगी का पता चलने से पहले ही इन्होंने एक बछड़े को मार लिया। लेकिन जब पानी पीने की बात हो तो चीते को छिपकर आगे बढ़ने की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। यहां प्यास मिटाने के लिए मगरमच्छों से भरे किनारों पर आना पड़ता है। चीते की आंखें तेज होती हैं, लेकिन मगरमच्छ छिपने में उस्ताद हैं। खामोश पनडुब्बी की तरह ये हमला करने का इंतजार करता है। अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी दोनों भाइयों ने देखने की कोशिश की कि कहीं कोई हरकत है या नहीं। लेकिन इनका भाई मर चुका है। ओकावैंगो डेल्टा में ये गर्मी का मौसम है और वॉर्टहॉग मां परेशान है। इसने एक छिछली जगह चुनी जहां मगरमच्छ इसके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोई और शिकारी इसके पीछे पड़ा है। यहां पानी में ही खून खराबा हो सकता है। वॉर्टहॉग्स कीचड़ में मजे कर रहे हैं और इन्हें धीरे धीरे पास आते खतरे का पता नहीं। शेरनियां शायद ही कभी अकेले शिकार करती हैं। ये अपने साथ मदद लेकर आई है। इन्होंने ऊंची घास में छिपकर वॉर्टहॉग्स को घेर लिया। और आखिरी पल तक उनकी नजरों से बची रहीं। जान बचाने के लिए वॉर्टहॉग्स को शेरनियों के पूरे झुंड से बचकर भागना होगा। वॉर्टहॉग्स जैसे दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा तेज होते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने शेरनियों को पीछे छोड़ दिया। भेद खुल जाने पर शेरनियां आगे बढ़ गईं, पानी में कहीं और खाने की तलाश में। पानी पसंद करने वाले बड़े बड़े जीव जैसे हाथी चरने की जगहों को अलग करने वाली धाराओं को आसानी से पार कर जाते हैं। चीता भाई ज्यादा सतर्क हैं। ये भूले नहीं हैं कि इनका एक भाई मगरमच्छ का शिकार हो गया था।
इनके पास कोई चारा नहीं है। इन्हें शिकार करना है और इन्हें पानी में उतरना ही होगा। वॉर्ट हॉग भले ही दौड़ने में शेरों को पछाड़ दें, लेकिन चीते जमीन पर रहने वाले सबसे तेज स्तनधारी जीव हैं, जो 3 उछाल में 0 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। तेजी से भागते हुए ये 50 डिग्री के कोण पर मुड़ सकते हैं, किसी रेसिंग मोटरसाइकिल से बेहतर। वॉर्ट हॉग्स के पास हथियार हैं। इनके खंजर जैसे पैने निचले टस्क्स किसी चीते की जान ले सकते हैं, लेकिन आखिरी पल में भाइयों का टीम वर्क कारगर साबित हुआ। सूखे मौसम में चीतों को शिकार करने का ज्यादा बड़ा इलाका मिल गया है और शिकार की भरमार है। मौसम के साथ दलदल लगातार बदल रही हैं। अंगोला में ज्यादा बारिश वाले ऊंचे इलाकों में पानी भरने के बाद ओकावांगो के मैदानों में भी पानी भर गया है। साउथ अफ्रीका की सेंट लूसिया एस्चुरी में इस ईस्टर्न ग्रीन मांबा को शिकार के अपने तौर तरीके को पानी भरे मैदानों के हिसाब से बदलना पड़ा है। ये सांप अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों के हरे भरे तटीय इलाकों में ही रहते हैं और इन्हें पानी से भरी इन जगहों पर शिकार करना पसंद है। ये ब्लैक मांबा का चमकीले रंग वाला रिश्तेदार है और इसके चमकीले हरे स्केल्स खतरे की चेतावनी देते हैं। इसके सिर का आकार ताबूत के जैसा है। तैरने में माहिर ये सांप दलदल के किनारे पर शिकार ढूंढता रहता है। किसी शिकार की गंध मिली और ये पीछे पड़ गया। ग्रीन मांबा को देखते ही खौफ होता है, लेकिन इसके शिकार ज्यादातर मौकों पर इसे देख भी नहीं पाते। इसका जहर नर्व्स, मसल्स और दिल पर असर करता है, जिससे सांस लेने में नाकामी से तुरंत मौत हो जाती है। पूरे शरीर में मौजूद ताकतवर मसल्स और स्केल्स के नीचे की लचीली खाल की बदौलत ये चूहे को साबुत निगल लेता है, सिर की तरफ से पकड़कर। बोत्सवाना के लिनियांटी दलदलों में बारिश के मौसम में घास वाले इलाके कीचड़ से भर जाते हैं। लकड़बग्घे सभी हालात का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ के सबसे ऊंचे दर्जे के मांसाहारी जानवरों में शामिल लकड़बग्घे यहाँ की सबसे अच्छी जगहों पर राज करते हैं। मुश्किल दिनों में काम चलाने के लिए इनके पास दलदलों में मांस छिपाने की जगह है। इन्हें अक्सर मुर्दाखोर और चोर समझा जाता है, लेकिन असल में ये माहिर शिकारी भी हैं। प्रमुख मादा शिकार पर अपने कुनबे की अगुवाई करती है। लंबे खेल के उस्ताद लकड़बग्घे कई किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं।
इनके दमखम की बराबरी सिर्फ जंगली कुत्ते ही कर सकते हैं। दो अलग-अलग शिकारियों के निशाने पर होने की वजह से कूडू का ये झुंड बड़ी मुश्किल में है। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद अब ये मादा कूडू और आगे नहीं जा सकती। लकड़बग्घों और जंगली कुत्तों की आपस में जरा भी नहीं बनती, लेकिन मांस खाने के मौके से अनोखे गठबंधन बन सकते हैं। जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के उलट तेंदुए अकेले ही शिकार करते हैं। ये मादा अपने बच्चों को छिपाकर खाने की तलाश में निकलेगी। ये शिकार तक पहुंचने के लिए दबे पांव आगे बढ़ने और माहौल में छिपने की अपनी खासियत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन लुआ के खुले मैदानों में इसके छिपने के लिए कोई जगह नहीं। विल्डेबीस्ट का एक खोया हुआ बछड़ा इसके लिए शिकार का अच्छा मौका है। क्या ये इस तेंदुए को ललचाकर इसे सामने लाने के लिए काफी होगा? पानी में डूबा घास वाला ये मैदान इस मादा तेंदुए के लिए मनपसंद जगह नहीं है। लेकिन विल्डेबीस्ट के खोए हुए बछड़े को ये कैसे जाने दे, खासकर जब इसे अपने 2 बच्चों का पेट भरना है। झपटने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना होगा। जो छिपने की जगह नहीं होने की वजह से आसान नहीं है। हर बार ये अपने पिछले पंजों को अगले पंजों के निशान पर ही रखती है। बछड़ा भूखा और कमजोर है। हर साल लुआ के डूबे हुए मैदान प्रवास कर रहे दसियों हजार विल्डेबीस्ट को आकर्षित करते हैं।
इन प्यासे जानवरों के लिए पानी जीवन रेखा है। लेकिन जंगली कुत्ते इनके पीछे पड़े हैं। प्रमुख नर और मादा ने अपने झुंड को शिकार के लिए तैयार किया। इन्होंने बच्चों को पीछे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है। विल्डेबीस्ट को खदेड़कर इन्होंने कमजोर जानवरों को अलग करने की कोशिश की। गाढ़े कीचड़ से धीमा पड़ गया एक नवजात बछड़ा इनके लिए बिल्कुल सही शिकार है। बच्चे भी खाने के लिए आ गए। ये छोटा शिकार सबके लिए काफी नहीं होगा। जंगली कुत्तों को यह देखकर हैरानी हुई कि बच्चे की मां यहां से नहीं भागी। मां वाली सहज भावना की वजह से अब ये भी भूखे झुंड के निशाने पर आ गई है। जंगली कुत्ते भले ही अफ्रीका के सबसे कारगर शिकारियों में शामिल हों, लेकिन बड़े विल्डेबीस्ट को मारना आसान नहीं है। ये पैने सींग खतरनाक हैं। कुत्तों ने इसे घेर कर पीछे और अगल-बगल से काटना शुरू किया। इनके परिवार का एक नौसिखिया सदस्य इस मादा विल्डेबीस्ट की चपेट में आ गया, पर नरम कीचड़ की वजह से यह कुत्ता ज्यादा जख्मी होने से बच गया। लगभग 6 महीने के इनके बच्चे सुरक्षित दूरी से सब कुछ देखकर सीख रहे हैं।